संविधान को मानते हुए फिर भी यहाँ पे काम चल रहा है। तो हमने कानून हाथ में नहीं लिया, हम अभी भी एसडीएम साहब का वेट कर रहे हैं ताकि कोई इसके ऊपर एक्शन ले। अगर एक्शन नहीं लेता है तो फिर हम एक नया कोई बड़ा मैसेज देंगे प्रशासन को कि भाई या तो अपने वो देखो 2 साल हम पहले भी वेट कर चुके हैं, क्योंकि 2 साल तो हमने सरपंच साहब ने गुमराह किया। 5 पंचायत की भी जमीनें पड़ी हुई है, वहां भी तो बन सकता था। ये ओनली स्पेशल ये रंजिश के चलते हुए बनाए गए। किससे क्या कुछ बात हुई थी? सर नरवाना में ऐसा है, देखो नरवाना में गए थे सर, ये नरवाना में ये भाई थे, मैं उस दिन चंडीगढ़ था सर। हमारी ये यहाँ से पूरा गांव का एक जब इसने कब्जा कर लिया ने, तो हम पूरा बगड़ इकट्ठा हुआ कि भाई मतलब ऐसे ऐसे अवैध कब्जा कर लिया, हम कानूनी के दायरे में चलेंगे। तो यहाँ से सबने इकट्ठा किया कि हम एसडीएम को ज्ञापन देंगे ताकि ये अवैध कब्जा करे, यहाँ से हटवाया जाए। हमारा भी केस चल रहा है इस जमीन पे। ये ऐसा तो नहीं है कि भाई इसने तो अवैध कब्जा कर लिया, ना कोई इसके पास डॉक्यूमेंट है, सिर्फ ये 2-4 कागज ले रहा है, इसके पास इसका नंबर कोई जमीन का नंबर नहीं है। हमने एसडीएम साहब को शांतिपूर्ण वहाँ पे इसको और एसडीएम साहब क्या है कि जहाँ तक हो गया आपकी मदद करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। तो एसडीएम साहब को देख रहा है, और हमने ये भी बोला था एसडीएम साहब को कि आपको शाम तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं। हमने उसको रिक्वेस्ट नहीं कि हम सीधे बोल रहे हैं, क्योंकि अवैध कब्जा चाहे वो सरकार भी करे ना, अवैध कब्जा किसी के ऊपर जब तक उसके डॉक्यूमेंट ना हो तो वो किसी चीज के लिए लागू नहीं हो। कागज तो हर चीज के होते हैं। तो हमने बोला था यहाँ पे, हमने आके काम रुकवा दिया वहाँ पे बोल के, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने यहाँ पे काम रुकवा दिया था कि भाई काम बंद कर दो, अभी तक कोई नहीं। फिर यहाँ पे तहसीलदार साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए, जब आने के बाद उन्होंने क्या बोला कि भाई किस लिए काम रुकवाया। सर हमने केस हम भी लड़न लग रहे हैं इस जमीन पर, और ये सरपंच साहब अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो पता क्या किया तहसीलदार साहब ने, वहीं से फाइल उठाकर, वहीं सरपंच के वहां से फाइल उठाकर वही चीज दिखा रहा है। हमारे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, और तहसीलदार साहब जो अपने मुंह से बोल रहा है कि ये जमीन सरकार की है। अगर सरकार की जमीन है तो आप इसके ऊपर, इसी के ऊपर 15 लाख रुपए का ग्रांट आया है। बोले ये तो नहीं पता है हमें, कंफर्म नहीं है, पूरा कंफर्म नहीं है, वो ये बोल रहा है। हमने ये बोला था अगर ये 15 लाख रुपया इसी जमीन के ऊपर आया तो हम सब लोग अपने घर पे चले जाएंगे, आप लिखित में दे दो। एसडीएम साहब से फोन पे बात हुई थी, तहसीलदार साहब खुद आए हुए थे यहाँ पे। कब आए थे? तीसरा दिन हो गया सर, 3 दिन पहले आए थे। जब हम उनको वहाँ पे देखे आए थे उसी दिन शाम को आए थे वो, 15-16 तारीख। हाँ सर। और उस दिन के बाद फिर भी हमने देखो संविधान को मानते हुए फिर भी यहाँ पे काम चल रहा है, तो हमने कानून हाथ में नहीं लिया। हम अभी भी एसडीएम साहब का वेट कर रहे हैं ताकि कोई इसके ऊपर एक्शन ले। अगर एक्शन नहीं लेता है तो फिर हम एक नया कोई बड़ा मैसेज देंगे प्रशासन को कि भाई या तो अपने वो देखो 2 साल हम पहले भी वेट कर चुके हैं, क्योंकि 2 साल तो हमने सरपंच साहब ने गुमराह किया। सरपंच साहब ने बोला था कि जहाँ पे लेटर पैड की जरूरत पड़ेगी आपको वहाँ पे लिख के देंगे, जहाँ पे चलना है वहाँ पे चलो। हम चलने के लिए जहाँ पे बोला सरपंच साहब ने कभी भी नहीं बोला कि चलो। जब लेटर पैड पे जाकर इसको बोला कि लेटर पैड पे लिख के दे दो, तो सरपंच साहब क्या बोलता है कि हमने लगाया हुआ है, लेकिन कहीं पे भी इसने नहीं लगाया है। इसने कहीं पे भी लेटर पैड पे लिख के नहीं लगाया हुआ है, ये हर बात पे झूठ बोल रहा है। इसने 2 साल इसने गुमराह किया है। अब आगे का क्या प्लान है, किससे मिलोगे? सर आगे का प्लान पता है क्या है? आगे का प्लान हमारा ये है, 21 तारीख की हम सीएम चंडीगढ़ पैदल मार्च करेंगे। हम सीएम साहब से गुहार करेंगे कि इसमें से कुछ हमारे को चौपाल के लिए जमीन दी जाए, ताकि यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, जितने 124 प्लाट कटे हुए सभी ने यहाँ मकान बनाए हुए हैं, फिर ताकि उनके ब्याह कोई कार्यक्रमों के लिए चौपाल बनाया जाए। अगर सरकार हमारी बातें मानती है तो ठीक है सर, हम मिलेंगे। जगह तो और भी कहीं आपको मिल सकती है? नहीं सर, जगह एक बात बताओ आप, यहाँ से अगर जो हमारे को नरवाना दे तो क्या हम बारात नरवाना रोकेंगे? गांव में और जगह नहीं है? नहीं, गांव में ऐसी कोई जगह नहीं है कि आपको दी जाए। ऐसी गांव में कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई गांव में जगह नहीं है कि जो हमारा यूज हो सके। हाँ, हम शर्तें मान लेते हैं अगर जी हमारा, तो आपका नजदीक यही पड़ती है। हाँ जी। आपकी कोई चौपाल वगैरह है? नहीं है, नहीं कोई चौपाल। अगर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी आपका समाधान नहीं निकलता तो फिर क्या आपका बड़ा सर हम मुख्यमंत्री सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर आपने हमारी बातों को तो हम ये जो हमारा गांव में शोषण हो रहा है, उस दिन जिस दिन से ये सरपंच ने इलेक्शन लड़ने के बाद उस दिन से हमारा शोषण हो रहा है, अत्याचार कर रहे हैं, हर गंदी नजरिया में देखते हैं।
गाँव वालों से कोई कोई आज कोई मीटिंग नहीं हुई हमारी। सरपंच साहब से मिले आप? सरपंच साहब से मिले? सरपंच साहब से नहीं मिले। सरपंच साहब का हमारा कोई वो नहीं है। वो कह रहे भाई कोई बैठ के इस विवाद को सुनने आया कल आपके सरपंच साहब से मीटिंग हुई है ये बातें। फिर क्या रहा उसमें मीटिंग में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा गांव जो फैसला करेगा वही मंजूर है। कौन है गांव? ये पंचायत की जमीन है, उसकी सरकार की जमीन है। इसने भी तो किसी न किसी तरह ये पटवार खाना बनाया है। तो सरकार की जमीन में तो सरपंच तो कोई सरपंच की जमीन सरपंच क्या करेगा? ये कह रहे कि इनके गांव में विवाद ना बढ़ाए। सरपंच तो जी देखो ये और ये बनाने लग रहे हैं, ये रंजिश के कारण तो बनाए। तो फिर इसका तो रंजिश के चलते हुए कोई टेंडर नहीं, 15 लाख रुपए का ग्रांट पास करवाया है। वो कहीं भी लगा सकता था सरपंच। 5 पंचायत की भी जमीनें पड़ी हुई है, वहां भी तो बन सकता था। ये ओनली स्पेशल ये रंजिश के चलते हुए बनाए गए विवाद। तो अंतिम फैसला क्या होगा? अंतिम फैसला सर यही रहेगा। मुख्यमंत्री, हाँ जी, एक बार मुख्यमंत्री से हम चंडीगढ़ पैदल मार्च करेंगे 21 तारीख को। और उसके बाद में अगर सरकार हमारी सुनती है, हमारी बातें मानती है, इसमें से हमारे को जमीन में से चौपाल के लिए कोई जमीन देती है तो ठीक है, नहीं गांव से हमारा प्लान पक्का है, ये पूरा समाज सुने।